माय चैनल विक्रांतोपीडिया। तो आपको पता है कि मैं इस चैनल पे क्या क्या अपलोड करता हूँ। तो मैं यहाँ बोर्ड लेवल से लेके जेई लेवल तक का पूरा मैथ्स कवर करता हूँ और कोई भी बीएचयू एंट्रेंस हो सबके टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं। तो कुछ आपको पता ही है कि आईआईटी जेई से ऊपर का तो कोई एडवांस लेवल से तो ज़्यादा मैथ्स होता नहीं 11th-12th में। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे आपको पूरा एक साथ मिलेगा कंटेंट। तो अबाउट 50% सिलेबस 12th का अभी तक हमने करा लिया है। आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे। और रही बात मेरी, तो मैं विक्रांत सिंह, एमटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू एंड आई एम परसुइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बीएचयू इटसेल्फ। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टी रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स। तो कुछ उस पर क्वेश्चंस देखेंगे। सब मल्टीपल एंगल्स का मतलब है कि अभी तक आपने 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये 10th में पढ़ा था आपने, ठीक है। तो एक पिछले लेक्चर्स में मैंने ये भी बताया था कि हाफ एंगल में कैसे, जैसे 18 डिग्री पे कैसे वैल्यू निकालोगे आप, 36 पे कैसे निकालोगे। तो आज उसी का एक तरह से कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो जैसे साइन 18 का मैंने वैल्यू निकलवाया था, पहला काम तो ये किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ हाफ एंगल्स और, जैसे 15 डिग्री का हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? साइन 45 माइनस 30 करके, ठीक है, ये ऑप्शन है। या 60 माइनस 40 कर लो, साइन 15 की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि साइन 7.5 बताइए, तब आप कैसे करोगे? कॉट 7.5 बताइए डिग्री, उसकी वैल्यू, तो वो कैसे करेंगे? तो वो सब चीज़ें आज हम लोग डील करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन से ही समझेंगे। मैथ्स में तो हर चीज़ क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, ऐसा कुछ थियोरेटिकल पार्ट तो होता नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले होते हैं और क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4 होती है। ये आपको प्रूफ करना है। ये मैंने पहले भी कराया है, एक बार फिर से मैं आपको ये वाला टॉपिक रिवाइज कराता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसे करना होता है, साइन 18 की वैल्यू ये होती है, आपको याद भी रखना है। साइन 18 पता है तो आप कॉस 18 निकाल लोगे। कैसे? ट्रायंगल बना के। साइन 18 आपको अगर पता है, साइन 18 की वैल्यू कितनी बताई मैंने? √5 - 1/4। तो ये है 18, साइन 18 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये आपका हो गया √5 माइनस, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, तो ये क्या आ जाएगा? √4 माइनस √5 माइनस उनका होल। पाइथागोरस लगा लेंगे आप, ठीक है। यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आ रही है? 16 - 5 +1 -2 √5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ रहा है 10 + 2 √5। तो ये आपका बेस मिल गया। तो आपको बेस क्या मिल गया? √10 + 2 √। तो आपसे कुछ भी पूछे cos 18 कितना होगा, तो बस आप ये ट्रायंगल, बस आप ये एक वैल्यू याद रखो। मैं तो यही कहूँगा, फालतू लोड क्यों लेना है, बहुत टाइम तो इसमें लगना नहीं है। तो आप बस सीधा cos 18 का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। cos 18 कितना हो जाएगा? दिस बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 10 + 2 √5 अपॉन √4 हाइपोटेनस। ऐसे ही आप tan 18 निकाल लोगे, √5 - 1 अपॉन दिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर साइन 18 इतना है तो क्वेश्चन ये है कि साइन 18 इतना होता है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूविंग देखते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला काम आप क्या करोगे? 18 का मल्टीपल सबसे नियरेस्ट ढूंढोगे जहां पे जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो अगर हम 18 × 5 करते हैं तो हमें 90 डिग्री की वैल्यू पता है, चाहे cos 90 हो, tan 90 हो या sin 90 हो। तो हम लोग क्या करेंगे? थीटा हमने माना, क्योंकि हमें फाइंड करना है 18 पे, तो मैंने थीटा को मान लिया 18 डिग्री। तो 5 थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, है कि नहीं? अब इसमें आपको यहां पे सोचना है, मैनिपुलेशन तो मैथ्स में होता ही है। तो 2 थीटा + 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है जी। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करो? 2 थीटा इज इक्वल टू 90 - 3 थीटा लिख सकते हो, ओके। अब आप क्या कर सकते हो? यहां से आप क्या करो कि दोनों साइड साइन ले लो, ठीक। तो इधर साइन ले लिया मैंने और इधर भी साइन ले लिया।
इधर साइन 2 थीटा हो गया और इधर भी साइन 90 माइनस 3 थीटा हो गया। चलिए अब आप इसका फॉर्मूला लगा लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको आप कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 3 थीटा, ये आप देख सकते हो। कॉस 3 थीटा का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, कितना होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी अब यहां से अगर मैं, क्योंकि cos 18 जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है जीरो नहीं होगा, हमें पता है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यानी 18 डिग्री पे ये तो क्लियर है कि क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो यानी हम इसको इधर से और इधर से cos को कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब देखिए सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक बनाना है। देखो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या कर लेते हैं, 2 sin थीटा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, यहां तक हो गया। बस आपको एक ये बस डेरिवेशन एक बार मैं रिपीट करा रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से मैं करा रहा हूं। 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसको मैं इधर लेते आता हूं, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये इधर आ गया, और यहां 1 बचा था तो ये इधर आ गया। ये आपका क्वाड्रेटिक तैयार है। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसको साइन थीटा को या तो y मान लो, या तो मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं साइन थीटा सिद्धाचार फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 1 है तो 4 यानी 16 अपॉन ac 2 इंटू 4 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको आप यहां से 2 कॉमन, ये कितना आ गया √20, तो √20 को हम लोग क्या ले सकते हैं √5 2√5 अपॉन, तो यहां से 2 ऊपर से भी कैंसिल कर लो, तो ये कितना आ गया -1 प्लस माइनस। ठीक है, अब इसमें से कोई एक वैल्यू ही होगी, कौन सी होगी, कैसे रिजेक्ट करेंगे, तो ये मैंने बताया था। तो देखिए 2 वैल्यूज क्या क्या होंगी, पहले ये लिख लेते हैं, -1 एक ये होगा और एक होगा ये। तो आपको पता था प्रूफिंग में ये है, यानी ये वाला आंसर रिजेक्ट होगा। क्यों होगा, तो देखिए ये इसलिए रिजेक्ट होगा क्योंकि साइन थीटा साइन 18 क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, साइन ही क्या, सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और ये क्या दिख रहा है निगेटिव दिख रहा है, तो ये इसीलिए रिजेक्ट हो जाएगा। तो यानी अब आपको याद रखना है कि साइन 18 की वैल्यू इतनी होती है। तो अब cos 18 आप निकाल ही लोगे, बाकी वैल्यूज आप निकाल ही लोगे। ठीक है, 15 डिग्री और ये सब की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री एंड साइन 54 डिग्री। देखिए भाई यूज हो भी सकता है फॉर्मूले का और यूज नहीं भी हो सकता, तो ये आपको देखना है। ओके, साइन 12, साइन 48 और साइन 54, तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है, आप क्या यूज कर सकते हो, पहले तो आप ये सोचो कि आप क्या यूज कर सकते हो। कोई वैल्यू पता है उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप इसमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए प्रोडक्ट में कॉन्जिक्यूटिव, तो पहला आपको क्या करना होता है, हमें पता है कि एक फॉर्मूला हमारे पास है कौन सा, cos x इंटू कॉस 2 पावर n वाला, ये था ना जो सीरीज बन रहा था, cos a इंटू कॉस 2 पावर a डॉट 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 cos 2n माइनस a तक। अगर ये प्रोडक्ट में कॉन्जिक्यूटिव चल रहा था तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, साइन 2 पावर a अपॉन 2 पावर n अपॉन साइन a, ये फॉर्मूला बताया गया था कॉन्जिक्यूटिव में। तो पहला तो आप ये करोगे कि यहां पे इसको पहले सब कॉस में बदल के देखोगे। अच्छा, अगर यहां पे मान लीजिए आपने बहुत से क्वेश्चन किए, अगर मान लीजिए कॉस में बदलते हैं, कॉस में बदल के पहले देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा cos 78, ये हो जाएगा कितना cos 42, ये कितना हो जाएगा cos 36।
ठीक है, क्या आपको कोई यहाँ पे पैटर्न बनता दिख रहा है? नहीं, कोई दुगना तो नहीं दिख रहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो यानी ये वाला मामला खत्म है, इस फॉर्मूले से कोई हमें मतलब नहीं है। दूसरा और कैसे सोचते हैं इसमें, देखो फिक्स कुछ भी नहीं होता है ट्रिगो में, आप कैसे भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, कोई ठीक नहीं है। अब जैसे मान लो पहले क्वेश्चंस में मैंने देखा, आपको बताया था, तो वहां पे क्या था, यहाँ पे कॉस मान लो 12 होता, तब हम कैसे अप्रोच करते, तब हम लोग क्या करते कि यहाँ पे 1/2 cos 20 से इंटू कर, या 1/sin 12 से इंटू कर लेते, तब ये sin 24 बन जाता। ठीक है, sin 24 बन जाता, और फिर उसके बाद क्या करते, फिर cos से इंटू करते तो sin 48 बन जाता। तो एक ये पैटर्न बन सकता था, लेकिन यहां पे वो भी चीज पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहां पे sin 12 है। तब अब क्या रास्ता बचता है, उस पर सोचते हैं। ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। तब देखिए, ये आज मैं तीसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं कि जब ये दोनों मेथड फेल हो जाए, कॉस में आपने कन्वर्ट कर दिया, वो भी नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो कि 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर लो, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर लो। अब देखो किसको आपको पेयर में 2 से इंटू करना तो है, लेकिन किसको आपको पेयर में लेना है। जैसे मैं इनको क्यों ले रहा हूं, 54 को मैं बाहर क्यों रख दिया, मैं तो इस ट्वाइस ऑफ sin 48 इंटू sin 54 भी ले सकता था, लेकिन इन दोनों को ही मैंने क्यों पेयर में रखा। तो देखिए, अब आपको ये देखना होगा कि क्या 12 प्लस 48 जो है, 12 प्लस 48 करने पे क्या कोई ऐसा एंगल मिल रहा है जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो बिल्कुल पता है, 12 प्लस 48 कितना होता है, 60, ये हमें पता है। 48 माइनस 12 करते हैं तो 36, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। चलिए, तो यहां तक तो क्लियर है आपको। अब हमें 2 sin A sin B का फॉर्मूला आपको मैं याद दिलाता हूं। 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए cos के टर्म्स में होता था, तो cos A प्लस B, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। देखिए भाई, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, cos A cos B माइनस, प्लस माइनस वाला की जगह पे प्लस आता है, cos A cos B प्लस sin A sin B, और इसमें क्या आएगा, cos A cos B माइनस sin A sin B। तो ये दोनों, ये माइनस माइनस प्लस होके 2 sin A sin B बना देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ, 1/2 cos A माइनस बी, 12 माइनस 48 करो या 48 माइनस 12, क्यों, क्योंकि cos है, तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो आप डायरेक्ट 48 माइनस 12 भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस cos A प्लस बी, तो ये हो जाएगा 60, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये कितना बन गया, 1/2 cos 36, हाँ cos 36 माइनस ये है cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे हमें क्या दिख रहा है, हमें यहां पे ये दिख रहा है कि ये sin 54 है और ये क्या आ रहा है, cos 36 आ रहा है। तो ये दोनों तो सेम ही चीज है, तो आप इंटू करके एलसीएम लेके और इंटू करके देख लो, 1/4, ठीक है, एक 2 बाहर ले लो, और ये पूरा एलसीएम लिया तो एक 2 बाहर आ गया, 1/4 हो गया, और ये 2 cos 36 माइनस 1 हो गया, और ये sin 54 है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, इसको ही मैं cos 36 लिख देता हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब आगे देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो cos 36 की वैल्यू हमें पता है, तो 1/4 इसको इंटू कर लो, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 36 माइनस cos 36 भी लिख सकते हो, या फिर जैसे था वैसे ही रहने दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। cos 36 को अगर आप चाहो तो आप इसको 18 डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो cos 2 थीटा क्या होता है,
ये 18 का डबल ही तो है, cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब कुल मिला जुला के हमें यहाँ पे क्या करना है, ये भी मत लिखो, cos 36 की वैल्यू फाइंड करनी है। cos 36 क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 18 डिग्री कह सकते हैं। चलिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में बताइए क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये सभी फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं आपको पहले लेक्चर में, आप उसमें देख लीजिएगा। तो ये आप फॉर्मूला यूज कर लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको साइन स्क्वायर थीटा ये आपको पता है, साइन 18 की वैल्यू अभी आपको प्रूफ कराया, कितना है, √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ये आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 16, और इसको आप स्क्वायर करो तो आएगा 5 + 1 माइनस 2√5, 1 माइनस 8, 6 माइनस 2√5। अब 2 से फिर आप माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 4, 3 माइनस √5। फिर सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1 में से 3/4 गया तो 1/4, और ये हो जाएगा √5/4। तो √5 + 1/4, ठीक है। तो आपसे इससे क्या पता चल गया कि cos 36 की वैल्यू कितनी होती है, √5 + 1/4। तो बस यहां आप पुट कर दो, और क्या, 1/4 2 cos 36 इतना है, तो 2 से इंटू कर लीजिए, √5 + 1/4 माइनस 1, फिर √5 + 1/4, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ रहा है, ये 4 एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये आ गया 2 √5 + 2, और ये -4, इधर √5 + 1/4 है ही। और आगे बढ़ते हैं, चलिए ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 1/16, और ये हो गया 2√5 - 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, √5 - 1, ठीक है, इनटू इधर √5 + 1/4, ठीक है। तो x 2 से इसको कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 1/32, √a - b इंटू a + b, तो ये हो गया √5 का होल स्क्वायर -1, यानी कितना, 5 - 1 यानी 4, तो 4/32 कितना आ गया, 1/8। तो ये एडवांस का क्वेश्चन था, पुराना क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें कुल मिला जुला के आपको क्या करना था, आपने क्या नया सीखा कि जब दोनों तरीका ना लगे तो आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, उस पेयर को पकड़ना है जिसका कुछ कॉम्बिनेशन हमें पता हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आपको cos 36 की वैल्यू पता चल गई, कितनी होती है, √5 प्लस, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 2 वैल्यू याद रखो, एक sin 18 की वैल्यू याद रखो √5 - 1/4, और एक cos 36 की वैल्यू याद रखो √5 + 1/4। बस 2 वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। cos 36 पता है तो sin 54 पता है, sin 54 पता है तो cos 54 आप निकाल लोगे ट्रायंगल बना के, तो कुल मिला जुला के आपको सभी एंगल्स 18 के पता हो जाएंगे, 72 भी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 2 वैल्यूज याद रखो, sin 18 √5 - 1/4, और cos 36 √5 + 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। tan 6, tan 42, tan 66 and tan 78, ठीक है। चलिए ये किस फॉर्मूले बनेगा, तो आपको कुछ और फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूं आज, उसको भी आप देखना। tan 60 + a इंटू tan a इंटू tan
60 माइनस ए कितने के बराबर होता है? tan 3a के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आराम से आप इस पे भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस हों। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है? इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है ऐसा? तो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अब पता नहीं आपको। 16 tan 6, तो ये 6 अगर 6 का लेते हैं तो भी यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। अगर ये 18 प्लस है और ये 18 माइनस है, लेकिन tan 60 यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग चाहें तो ऊपर नीचे tan 60 से इंटू करके कुछ पैटर्न बना सकते हैं। तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसको tan 42, tan 78 और इधर मैं tan 66 इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, tan 66 और कोई वैल्यू तो है नहीं, tan यहाँ पे और इससे इंटू किया जाए 54 से इंटू किया जाए तब भी एक पैटर्न बन सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इधर tan a किसको लें? tan 18 ले लेते हैं। tan 18 से ऊपर नीचे मैंने इंटू कर दिया। तो देखो 18 से इंटू करने का फायदा क्या मिला मुझे, यहां पे ये जो वैल्यू है क्या है, ये tan 42, तो tan 60 माइनस 18 है ये, और ये क्या है tan 60 प्लस 18 और इंटू tan a है ये, मतलब tan 60 प्लस a, tan 60 माइनस a इंटू tan a। तो ये पूरा क्या बन गया, तो ये आपका tan 6 और tan 18 से आपने डिवाइड किया है। ठीक है, tan 18 की आपको वैल्यू पता ही है, उसको बाद में देख लेंगे हम लोग। तो इन पूरे की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू मिला के हो गई tan 3 है, और a क्या है यहाँ पे 18 डिग्री है, तो यानी tan 54। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपका आ गया tan 66 इंटू, अब आप क्या करो कि इसको साथ में, इनको तो इनकी वैल्यू हमें पता है तो इसका टेंशन ही हमें नहीं लेना है। इसको देखते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं। तो ये है tan 66 और ये है tan 6 और tan 54। ओके, तो देखिए एक ये भी पैटर्न बन रहा है, अगर आप देख पाओ तो पैटर्न बन रहा है कि नहीं। 60 प्लस थीटा, 60 माइनस थीटा और क्या बचा tan a, तो tan 60 प्लस है tan a इंटू tan 60 माइनस है इक्वल टू कितना होता है tan 3a। तो a क्या है आपका 6 है, तो यानी tan 18 अपॉन tan 18 इक्वल टू 1। तो आंसर विल बी 1। मजा आया आपको? तो देखो एक फॉर्मूला उस तरह का भी है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। 60 पे भी क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसे ही कुछ और फॉर्मूले हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। उसके पहले और क्वेश्चंस भी देखते हैं। tan 9 माइनस tan 27 माइनस tan 63 प्लस tan 81। ठीक है, tan 81 इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा? ऑप्शन आपका दिया है 1 2 3 4। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है, पहले तो आपको ये समझना होगा। ये है tan 9, तो क्या कुछ उस तरह का पैटर्न बन रहा है 60 प्लस वाला? जी नहीं, दूर दूर तक कहीं से भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ओके, और क्या दिख रहा है? तब जो दिख रहा है वही कर लें। ये है tan 27
और ये है tan 63। तो इन दोनों को कुछ जोड़ के हम लोग कर सकते हैं क्या? चलिए, तो देखिए इसको मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं tan और इसको मैं cot में बदल रहा हूं। इसको भी मैं tan में रख रहा हूं, इसको मैं cot में बदल रहा हूं। तो ये cot 27 हो जाएगा। तो इन दोनों को अब कंबाइन कर लीजिए, tan 9 प्लस cot 9 अलग कर लिया हमने। ऐसे ही इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, माइनस tan 27 प्लस cot 27। ठीक है। अच्छा, अब दो चीजें हैं, या तो आप इसको साइन कॉस में बदल लो, सबसे आसान तो यही है। तो साइन कॉस में अगर बदल लोगे तो भी आराम से हो जाएगा। देखो क्या करना है, इसको साइन कॉस में बदला, साइन 9 अपॉन कॉस 9, ये हो गया कॉस 9 अपॉन साइन 9 डिग्रीज। और इधर भी आप साइन में बदल लो, साइन 27 अपॉन कॉस 27, ये हो गया कॉस 27 अपॉन साइन 27। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो गया साइन 9 कॉस 9, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा ऊपर। ऐसे इसमें भी साइन स्क्वायर 27 प्लस, तो ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, साइन 27 कॉस 27। अब देखो इसी स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं, ये साइन थीटा कॉस थीटा है, तो अगर मैं 2 से ऊपर नीचे इंटू कर लेता हूं तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही मैं यहां पे भी कर सकता हूं 2 से इंटू। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, ये 2 बाई साइन 18 माइनस 2 बाई ये क्या हो गया, साइन 54। बहुत मजा आने वाला है, ये मल्टीपल एंगल्स तो और मजा आता है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा आपको कुछ अलग हट के सोचना पड़ता है। तो अब आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया, 1 बाई साइन 18 माइनस 1 बाई, अच्छा साइन 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 36 लिख सकता हूँ। cos 36 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आपको cos 36 की वैल्यू पता है। क्या क्या वो तो आपको पता ही था, √5 प्लस 1/4 ये होता है cos 36। साइन 18 क्या होता है, √5 माइनस, ये वैल्यूज आप पुट कर दो और इसका उल्टा पुट करना है, ध्यान रखिएगा। तो 4 बाई इसकी वैल्यू पुट करिए तो √5 माइनस 1, ऐसे इसका पुट करिए तो हो जाएगा 4 बाई √5 प्लस 1। अब इसको बस आपको सिम 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, 8, और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये √5 a इंटू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा एलसीएम में, और ये इधर जाएगा तो √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस 1, ये 5 ये कैंसिल, 1 प्लस 1 2/4, तो आंसर इज 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्रोच कुछ भी करना है। जैसे देखते हैं हम लोग इस पे, tan 9 वाला हो गया। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, cot 7.5 की वैल्यू पूछा है, दिस इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये √n1 प्लस √n2 प्लस √n3 प्लस √n4 के बराबर है। तो आपसे कुछ ऑप्शंस हैं कि n1 प्लस n4 इक्वल टू 8 होगा कि 2n4, मतलब कुल मिला जुला के हमें n1 n2 n3 n4 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करनी है, तो cot 7.5 की वैल्यू बतानी है 7.5 डिग्रीज की, और फिर उसको कंपेयर करेंगे तो हमें n1 n2 n3 n4 मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो cot 7.5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें पता है 7.5 किसका आधा है, 15 डिग्री का। अगर हमें 15 की वैल्यू पता है तो हम इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि tan 15 की वैल्यू निकाल देते हैं। tan 15 कितने के बराबर होता है, 45 माइनस 30 लिख सकते हो आप। तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की वैल्यू
1/√3 और ऐसे ही इसका 1/√3। सॉल्व करेंगे कितना आ गया, √3 - 1/√3 + 1। ठीक है जी। तो ये आपका आ गया tan 15 की वैल्यू। तो आप चाहो तो इसको रेशनलाइज करके एक वैल्यू बना सकते हो tan 15 की। तो रेशनलाइज कर लीजिए। तो √3 - 1 से आपने ऊपर नीचे इंटू कर लिया, तो ये बन गया a + b × a - b, यानी 3 - 1। तो ये हो गया, इसको भी स्क्वायर करके लिखो तो 3 + 1 - 2√3/2। तो ये कितना आ गया 4, 2 - √3। तो tan 15 की वैल्यू कितनी है, 2 - √3, याद रखिएगा 2 - √3। tan 15 इज 2 - √3। अब हम लोग को पता है कि tan 2θ क्या होता है, 2 tan θ/1 - tan²θ। ठीक है। तो थीटा हमने क्या मान लिया, हमें 7.5 पता करना है। देखो tan 7.5 पता करेंगे तो cot 7.5 पता चल ही जाएगा। तो पहले हम लोग tan, तो ये हो गया tan 15 इज इक्वल टू कितने के बराबर है, tan 7.5। 7.5 को मैं थीटा ही रख रहा हूं। चलिए, तो इसको आप क्वाड्रेटिक बना लो। tan 15 की वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 - √3/1 - tan² इज इक्वल टू 2 tan θ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 - √3 - 2, तो इसको आप इंटू करोगे तो हो जाएगा √3 + 2 tan² इज इक्वल टू 2 tan θ। ठीक है जी। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। tan 15 का वैल्यू हमने निकाला, फिर क्या किया हमने, एक क्वाड्रेटिक बना लिया। अब इस क्वाड्रेटिक को देखते हैं, क्वाड्रेटिक को अरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा √3 - 2 tan² - 2 tan θ, ये इधर आ गया, प्लस 2 - √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। अब क्या करते हैं, वही सीधे फॉर्मूला लगा लीजिए, tan θ इज इक्वल टू -b यानी -b यानी +2 √b² यानी 4 -4ac, दिस इंटू दिस। तो 4ac, इसका माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये सेम ही चीज़ आ जा रही है, तो ये प्लस हो जाएगा 4ac 2 - √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2a, a आपका ये है √3 - 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 ± पूरे में से आप 4 कॉमन लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 + 2 + -√3 का स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना आएगा 4 + 3 - 4√3 अपॉन 2 √3 - 2। ठीक है जी, यहाँ तक आ गए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से देखिए, सब में से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 ± √1, ये हो गया 4 6 7 8 8 - 4√3 अपॉन 2 से अभी कैंसिल हो गया था, तो √3 - 2। ठीक है। चलिए, लेकिन हमें आंसर जो लाना है वो इस तरह से लाना है, तो हमें यानी इसको अब रूट्स को क्या करना होगा, हमें अलग करना होगा। तो पहले देखते हैं कि ये आ क्या रहा है, प्लस माइनस, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो 2 आ जाएगा ये, और अंदर क्या बच जाएगा 2 - √3 अपॉन √3 - 2। अब देखिए यहाँ पे 2 रूट्स हैं, किसको आप एक्सेप्ट करोगे, पहले तो ये चीज़ है कि प्लस वाले को कि माइनस। तो प्लस वाला ये आपका आ रहा है, ठीक है, और माइनस वाला क्या आ रहा है 1 - 2 2 - √3 अपॉन √3 - 1। देखो ये वैल्यू जो है वो क्या है, ये छोटा है 0.5 से भी, और इंटू 2 कर रहे हो आप, तो ये क्या कैसा बनेगा,
ये आ रहा है 1.7, इसका और छोटा करोगे तो ये वैल्यू इंटू करने पे पॉजिटिव ही रहने वाली है, और ये कितना आ जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है। √3 - 2 कितना आ रहा है, निगेटिव आ जा रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको चाहो तो आप इस वैल्यू को रिजेक्ट कर सकते हो। यहाँ देखो ये प्लस ही रहेगा, इसमें देखो ये चीज़ देखो, यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा प्लस रहना है, और लेकिन ये वाली वैल्यू √3 छोटा है 2 से, तो ये वाला वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है कि tan 7.5 का हो पाए। क्यों, क्योंकि tan 7.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वाली वैल्यू हो ही नहीं सकती। ये वाली वैल्यू पॉसिबल है, प्लस वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीचे में निगेटिव टर्म आ रहा है। तो यानी हमारा एक आंसर कौन सा हो गया, माइनस वाला। चलिए अब अगला प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं। अगला प्रोसेस क्या था, ये माइनस आ गया यहाँ पे, और आपको मिला tan 7.5, लेकिन आपको कंपैरिजन cot 7.5 का करना है। तो आप क्या करो, इसको पहले रेशनलाइज, इसको उल्टा कर लो। तो cot 7.5 कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, इतना वैल्यू इसका आ जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, cot 7.5 आ गया। अब आप क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दो इस टर्म से। तो यह आ जाएगा √3 - 2 इंटू, क्या करने जा रहे हैं आप, इससे इंटू करने जा रहे हो, इसके कॉन्जुगेट से। तो ये आ जाएगा 2, और नीचे में भी कर दो, नीचे में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4, 2 - √3। चलो ये भी, इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो एक सभी चीज़ें तो सही आ गई, लेकिन ये वाली रूट की वैल्यू जो है इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं इसको बस अलग सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। √2 - √3 को क्या कर सकते हैं, तो देखो अगर मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे इंटू कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा 4 - √3, ठीक है। और 2 से ऊपर इंटू किया तो ये बाहर में √2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 √3 लिख सकते हैं इसको, और नीचे में √2 तो है ही। तो ये बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, और उस पर रूट है तो ये आ जाएगा बाहर। तो यानी इस वाले की पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। इसको जब आप यहाँ पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये √2, इस 2 कैंसिल होगा तो ऊपर में √2 आ जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, √3 - 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। तो कितना आ रहा है, 1 - 8, 1 - 8, और क्या हो गया, प्लस 4 √3, ठीक है ना। तो ये सब क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा भी एप्टीट्यूड यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो ये हो गया √3 - 2, इसको थोड़ा सा इंटू कर लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस √6 माइनस √2, और ये क्या हो जाएगा 4 √3 - 7। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। तो अब क्या करना है, हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, हम ये cot 7.5 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यानी इसको एक बार और रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ऊपर में हम लोग, यानी हम लोग ये करना पड़ेगा, यहाँ प्लस से ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 4 √3 का होल स्क्वायर 48 माइनस 49, -1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ऊपर का हम लोग अब इंटू करके देखेंगे। तो
एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि √3 दोनों में है। तो √3 इसको मैं ऐसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 4√3 + 7 और इसके साथ है ये। ठीक है जी, चलिए अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, तो अब देखते हैं अगले स्टेप में क्या आएगा। √3 - 2 तो इसका इनटू किया तो कितना आ गया, 4 × √3 12 हो गया, प्लस 7√3 माइनस 8√3 माइनस 14 और इधर हो गया 1 प्लस √6 माइनस √2 अपॉन -1, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 12 माइनस 14 कितना हो गया, -2 और ये हो गया 7√3 माइनस 8√3 कितना हो गया, -√3। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लो, ये माइनस से वो करो तो ये सब प्लस बन जाएंगे, यानी ये बन गया +2√3 और यहाँ आ गया 1 प्लस। अब आप इसको इंटू कर लो तो आ जाएगा 2 + 2√6 माइनस 2√2, फिर आप इसका कर लो, आ जाएगा √3 + 3√2 माइनस √6। ठीक है, इसका पहले मैंने इससे किया, फिर हाँ ठीक है 2 माइनस, फिर √3 का किया, √3 और माइनस, यहाँ तक आ गया। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 2 कांस्टेंट नंबर को साथ में रख लो, तो ये बचा 2 और क्या बचा, √3 वाला बस एक ही है तो उसको यहाँ रख लीजिए √3, √6 वाला यहाँ है और यहाँ है तो ये कितना आ गया, प्लस √6, ये वाला जुड़ा तो √2। तो अगर सभी आंसर रूट में है तो इसको √4 हम 2 को लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने आंसर को लिख लिया। अब देखिए ऑप्शन, देखिए सबसे बड़ा, यहां तक तो आपने सॉल्व कर लिया लेकिन आप तब भी ऑप्शन आप नहीं सही मार पाओगे। देखो कैसे चूज करना आपको, ऑप्शन है, ऑप्शन मैं लिख रहा हूं। ऑप्शन है पहला n1 + n2 + n3 + n4 = 15। दूसरा ऑप्शन है n1 + n4 = 8। तीसरा ऑप्शन है n1 + n2 + n3 = 9। और लास्ट ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, twice of n4 minus n2 n3 = 5। ये आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी एंड डी। अब देखिए ये मोर देन 1 का है तो यानी एक से ज़्यादा भी आंसर इसमें हो सकते हैं। हो सकता है 2 आंसर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एक ही हो। तो देखते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि ठीक है ये तो आ गया, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि n1 जो है वो 4 होगा? अरे भाई अगर किसी को मन किया तो वो बोलेगा कि √3 + √4, √3 में पहले लिखूंगा, √4 यहाँ लिखूंगा, तो क्या आप कंपेयर करोगे तो बोलोगे n1 अब तो 3 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि n1 की वैल्यू 4, 3, 2, 6 में से कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही n2 जो है वो भी इसमें से कुछ भी हो सकता है, n3 भी कुछ भी हो सकता है और n4 भी कुछ भी हो सकता है। मतलब जो मान लो जैसे मान लो मैंने n1 को 4 फिक्स किया, तो अब जो n2 है वो 3, 2, 6 में से कुछ भी हो सकता है। अब मान लो n2 ही मैंने 3 पुट कर दिया, तो n3, n4 में अपने में क्या हो सकता है, वो 2, 6 हो सकते हैं या तो 6, 2 हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए तो इसको देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। n1 कुछ भी हो, इन सब को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 4 + 3 देखो n1 अगर इसको मैं मानता हूँ तो ये n2 होगा, ये n3 होगा, ये n4 होगा। कुछ भी अरेंजमेंट होगा तो यही नंबर ना, तो उनका समेशन कितना आना चाहिए, 15 आ रहा है। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 6। तो पहला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए, क्या किसी भी 2 टर्म को जोड़ने पे 8 बन रहा है? 4 + 3 7 नॉट पॉसिबल, 4 + 2 6 नॉट पॉसिबल, 4 + 6 4 के साथ मैं पहले पेयर बना रहा हूं, 4 + 6
10 नॉट पॉसिबल। 3 पे आ जाते हैं। 3 + 4 7, 3 + 2 5, 3 + 6 9 नॉट पॉसिबल। 3 + 2 नॉट पॉसिबल। अब 2 पे आते हैं। 2 + 4 6, 2 + 6 8, तो 2 + 6 8 हो सकता है, मतलब पॉसिबल है अगर n1 2 हो और n4 6 हो, तो ये भी पॉसिबल है। चलिए अब इस पे आते हैं। क्या किसी 3 टर्म का समेशन 9 हो सकता है? देखते हैं। 4 + 3 7, 7 + 2 9 हो रहा है, तो ए बी सी ऑप्शन अभी तक करेक्ट है। अब इस पे आते हैं। ट्वाइस ऑफ n4 - n2 + n3। अब आप ये देखिए, अगर ये तो क्लियर बात है कि n2 + n3 मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम आप जोड़िए पहले। तो n2 + n3 जो हो सकता है या तो 2 3 होगा तभी मिनिमम वैल्यू देगा, यानी 5 इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। इसकी मिनिमम वैल्यू 5 हो सकती है। तो इसका ट्वाइस ऑफ n4 की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, तभी तो 10 - 5 5 देगा। तो क्या ट्वाइस ऑफ n4 10 हो पाएगा? जी नहीं, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको 10 कर रहा है डायरेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये मैंने वैल्यू फिक्स नहीं कर दी है 5 इसकी मिनिमम वैल्यू है। हम इसको मिनिमम फिक्स कर रहे हैं, तब इसका हम मैक्सिमम देख सकते हैं कि ये क्या हमको रखना पड़ेगा। तो यहां पे 5 अगर रख रहे हो, 5 इसका मिनिमम निकाल लिया तुमने। अब इसका वैल्यू कितना मिनिमम चाहिए? 10 चाहिए, तब तो ये आएगा। 10 कैसे मिलेगा? 4 × 2 कर रहे हैं, 8 आ रहा है, ये वैल्यू से तो आना नहीं है। तो ये 12 एक वैल्यू है जो इसको कर सकता है, मतलब 10 से ज्यादा वैल्यू हमें चाहिए इधर। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि हम 6 लें n4 को। तो अगर 6 में लेता हूं तो यहां 12 आ जाएगा। तो यानी उस समय n2 + n3 क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब हमें बस इतना चेक करना है कि क्या किसी 2 टर्म का समेशन 7 आ रहा है। अगर 7 आ रहा है तो यानी वो पॉसिबल है। तो देख लेते हैं, 7 तो आ ही रहा है। हमने 6 रखा है किसको? n4 को। तो अगर हम n2 को 4 रख दें और n3 को क्या रख दें? 3 रख दें, तो ये 7 आ रहा है। तो ये भी पॉसिबल है। तो ये एडवांस का क्वेश्चन था 14। काफी अच्छा क्वेश्चन था, देख रहे हो ना। पूरा सॉल्व करने के बाद भी आप कुछ कह नहीं सकते कि ये सही है, मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको लॉजिक लगाना है कि डायरेक्ट मैं इसमें n1 ये नहीं पुट कर दूंगा कि n1 4 है, ये नॉट पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। तो आपको परमुटेशंस देखना है और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।